बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है और इंशाअल्लाह वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस वीडियो में आगे बढ़ें। अहम तरीन मौज़ूआत हैं। एक इज्तिमाई ज़्यादती के बहुत संगीन इल्ज़ाम की भी बात करेंगे इस वीडियो में। हाईएस्ट ऑफिसर्स इस मुल्क के, उनमें से एक ऑफिस इन्वॉल्व्ड है कि जहां इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम सामने आ रहा है। अभी इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे मैं ये कर लूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अलग न्यूज़ के लिए भी दरख्वास्त है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात आगे बढ़ें। देखिए, पोस्टमार्टम कुछ चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मामला बहुत संगीन है। इसलिए मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, उसकी ऑडियो आपको बिट्स एंड पीसेस में सुनवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं ये बात कर रहा हूं तैयबा गुल केस की। ये जो तैयबा गुल हैं, इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है और ये जो इल्ज़ाम है, इसकी खबर क्या है? खबर यह है कि इन्होंने ये कहा है कि नैब के अफसरान ने, और इन्होंने नाम लिए नैब के अफसरान के, उन्होंने इनके साथ की है इज्तिमाई ज़्यादती। अब इसकी जो रिपोर्टिंग है तैयबा गुल केस की, वो क्या कहती है ये पहले देख लेते हैं कि तैयबा गुल केस में क्या कहा गया है जियो न्यूज़ की इस खबर में। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके सामने जियो न्यूज़ की खबर रखूं। इन खातून ने कहा है कि नैब अफसरान ने इज्तिमाई ज़्यादती की वीडियो बनाई, इज्तिमाई ज़्यादती की वीडियो बनाई और जावेद इकबाल पर, जो चेयरमैन नैब थे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उन पर और दीगर पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। इनको अब तलब किया गया है इदारा-ए मुहतसिब बराए ख़वातीन, इसमें इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। 2022 में साबिक़ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और दीगर के खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। जावेद इकबाल चेयरमैन नैब थे 2022 के जून तक। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के ओहदे पर आए थे और आए थे जब मियां नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत थी, और 17 से 22 तक ये चेयरमैन नैब के ओहदे पर रहे। तैयबा गुल जो हैं, वो ये कहती हैं कि मुझे हिरासा किया गया, ज्यादती का निशाना बनाया गया, हब्से बेजा में रखा गया और 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद अब चेयरपर्सन इदारा मुहतसिब बराए ख़वातीन फौजिया वक़ार ने इनके इस मामले की समाअत की। दरख्वास्त गुजार तैयबा गुल ने यह बताया कि जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा। जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। अब ये इल्ज़ामात याद रखिएगा इनके, अभी हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। गैर अखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया, मुझे गिरफ्तार किया। नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया, लाहौर लेकर गए, हिरासा किया। इमरान डोगर और दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। न सिर्फ इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, उसकी वीडियो भी बनाई। तैयबा गुल ये कहती हैं कि मेरे शौहर को खामोश रहने का कहा गया, वरना मेरी वीडियोस वायरल करने की धमकी दी। जावेद इकबाल, शहजाद सलीम, इमरान डोगर और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तैयबा गुल का केस है। इन इल्जामात पर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और 12 अफराद, इनको नोटिस जारी किया गया है। 16 जनवरी को इन अफराद को जाती हैसियत में तलब किया गया है। इदारा मुहतसिब बराए ख़वातीन की जानिब से साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम और नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर, इनको भी नोटिस जारी किया गया है। अब यहां 16 जनवरी की डेट जहन में रखिएगा। इस डेट को जहन में रखते हुए आपको एक और चीज देखनी है। हुआ यह है कि वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है। इस निगरां वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है और निगरां वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाकर 9 मई के वाकयात पर तफ्तीश, मास्टरमाइंड का जायजा लेना और इनके हवाले से सिफारिशात मुरत्तब करना, ये उस कमेटी को दिया है टास्क। कमेटी 14 दिन के अंदर अपना काम मुकम्मल करेगी। 14 दिन के अंदर जब ये कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी तो ये तारीख होगी 20 जनवरी की, ठीक है। 23 जनवरी आखिरी तारीख है कि जब फाइनल लिस्टें लग जाएंगी। ये सिचुएशन है। ये जो कमेटी बनाई गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इसका नोटिफिकेशन ये कहता है कि रूल नंबर 17 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, कैबिनेट अंडर केस नंबर 3
रूल 19/2024 डेट 5 जनवरी 2024 हैज बीन प्लीज्ड to constitute the cabinet committee on 9th May 2023 incidents. The composition of the committee shall be as under. Minister for Law and Justice, ये इस कमेटी के होंगे सरबरा, कन्वीनर होंगे. मिनिस्टर फॉर इंटीरियर इसके मेंबर होंगे. सरफराज बुख्ती इस्तीफा दे चुके, तो अनवारुल हक काकड़ वो अब वजारत दाखिला का कलमदान अपने पास रखते हैं, वो इसके मेंबर होंगे. मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मुर्तजा सोलंकी वो इसके मेंबर होंगे. मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स इसके मेंबर होंगे. नंबर 5 पे लिखा हुआ है एनी को ऑप्टेड मेंबर टू एड्रेस एनी इश्यूज emanating ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी. ये इसमें लिखा हुआ है, ये इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है. इसे करार दिया जा रहा है इमरान खान की जमात के खिलाफ मुकम्मल काम लपेटने की तैयारी. इमरान खान की जमात पर इसके नतीजे में पाबंदी लगाई जाए, एक पॉसिबिलिटी. इमरान खान की जमात के कुछ इंडिविजुअल्स पर इसके नतीजे में पाबंदी लगाई जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी. क्योंकि इसका जो मैंडेट है वो ये बताता है कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, ये भी करना है. और ये कर कौन रहा है? ये कर रही है एक निगरां हुकूमत जो जायदुल मियाद भी है. तो ये मामला जाहिर है कि यहां से आगे जाकर अदालत में जाएगा, क्योंकि एक निगरां हुकूमत जो है वो मैंडेट नहीं रखती इन तमाम चीजों का. और वो निगरां हुकूमत जो अपनी मियाद से आगे जा चुकी हो, ये देखना पड़ेगा. लेकिन किन हालात में हम ये बात कर रहे हैं? उन हालात में कि जब चीफ जस्टिस ये कह चुके कि पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने वाले ये लोग हैं, तो हमें एक जैसी राय नजर आ रही है इमरान खान साहब की जमात के खिलाफ. इट इज गोइंग टू बी द टफ बैटल इमरान खान की जमात के लिए. अब इन हालात में आप जो मैं कह रहा हूं कि वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं, तैयबा गुल साहिबा जो ये कह रही हैं कि मुझे नैब के ऑफिसर्स ने ज्यादती का निशाना बनाया, इज्तिमाई ज्यादती का, और मेरी वीडियो भी बनाई, और चेयरमैन नैब ने मुझे गैर अखलाकी हरकत करने का कहा. इन तैयबा गुल का जो उस वक्त 4 साल पहले पहली बार बयान सामने आया था, तो वो क्या था कि इन्होंने कहा चेयरमैन नैब नोटिस दी हरकतें की. एक आध वीडियो टेलीविजन चैनल्स पर चली थी, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें डिस्कस हुई थी. इन खातून ने उसके बाद इमरान खान के बारे में ये कहा कि मेरी वीडियोस इमरान खान ने रख के नैब के चेयरमैन को, जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया, अपने काम जो है वो सीधे किया, अपना उल्लू सीधा किया, अपने केसेस दबा लिए इमरान खान ने, और मुझे हब्से बेजा में रखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में. माफ कीजिएगा, मुझे हब्से बेजा में रखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में. ये खातून जो है वो इमरान खान के बारे में ये कह रही हैं. अब पोस्टमार्टम करते हैं इन खातून के कहे का. देखिए, मैं प्ले करता हूं, आप सुनिए कि ये खातून जो है खुद क्या बता रही हैं. एक एक लफ्ज इनका हम सुनते हैं. मेरे इयररिंग्स. देखिए, ये खातून जो हैं, ये जो कुछ कह रही हैं, चेयरमैन नैब के सामने बैठी हुई, इन्होंने अपने गालिबन बैग के अंदर छुपा के किसी जगह मोबाइल रखा है. बराए नाम सी चेयरमैन नैब नजर आ रहे हैं, पीछे ऊपर एसी नजर आ रहा है, टेढ़ा सा एंगल है, उसमें वो दिखा रही हैं, और चेयरमैन नैब इनसे कह रहे हैं नीचे भी कुछ है. अब आगे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कहूंगा कि इन चीजों को, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, आप कई बार स्मार्ट टीवी पे लगा के सुन रहे होते हैं, लाउंज वगैरह में कोई सुन रहा है, तो वो हटा दें. चेयरमैन नैब इनसे कहते हैं नीचे भी कुछ है, तो फिर वो कहती है गले का काम. अच्छा, आपको गले का काम अच्छा लग रहा है? आपको गले का काम अच्छा लग रहा है. अब चेयरमैन नैब आगे क्या कहते हैं? घटियापन की इंतहा है इस गुफ्तगू में. गले का काम भी अच्छा लग रहा है, और जो गले के अंदर है वो भी अच्छा लग रहा है. ये हमारे मुल्क में एक रिटायर्ड जज कह रहा है, एक खातून को सामने बिठाकर. स्टिंग ऑपरेशन तो जज का हो गया है. अच्छा, इसका मतलब आपने रखा है. अब ये खातून वो कुछ चीजों की तारीफ करते. ये खातून कहती है अच्छा, इसका मतलब है आपने रखा हुआ है, मुझे तो लगता है आपने डेल कर दिया. मुझे तो लगता था आप डेल कर देते होंगे फौरन. आगे क्या कहते हैं? अच्छा,
कैसे करूं, इसमें तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें नजर आती हैं। चेयरमैन नैब ये बात कर रहे हैं। इसके साथ की और भी मेरे पास आपको सेंड कर। ये कहती है इसके साथ की और भी चीजें हैं मेरे पास, आपको सेंड करूंगी। इनको निशाना बनाया गया है, ये कह रही है मेरे पास और भी चीजें मैं आपको सेंड करूंगी, आपने अगर डिलीट नहीं की तो और भी ले लीजिएगा। मतलब सेल्फी बस जैसे आती है ऐसे भेज देते हैं, कोई इतना इशू। अब वो पूरा देखने की बात कर रहे हैं। खातून कहती हैं सेल्फी बस जैसे आती है ऐसे ही खींच देती हूँ। मैं आपको सेंड करूंगी इसके साथ की शादी की और भी तस्वीरें। मैं आपको सेंड करूंगी इसके साथ की शादी की और भी तस्वीरें मेरे पास हैं। अब ये कुछ लम्हों की साइलेंस है, उसके आगे तीन बुके रखे हैं, लेकिन मेरा नहीं आपने लेना। अब ये खातून चेयरमैन नैब को बुके दे रही थी। 3 बुके रखे हो आपने, मेरा बुके आपको नहीं लेना, ये कह रही हैं। अब चेयरमैन नैब पलट के इनको मोबाइल फोन दिखा रहे हैं, उसकी स्क्रीन दिखा रहे हैं। और चेयरमैन नैब इनको अपने घर के बारे में भी बता रहे हैं। नॉर्मल गुफ्तगू भी बड़े इत्मीनान के साथ हो रही है। अच्छा ये आपका घर की खवातीन पर बात हो रही है, यानी ये माशाल्लाह प्यारी है, ये बातें इत्मीनान के साथ हो रही हैं। और वो खातून ये भी पूछ चुकी कि डिलीट नहीं किया आपने, और गले के अंदर जो कुछ है वो अच्छा लग रहा है। ये वीडियो चलाई थी पाकिस्तान में 1-2 चैनल्स ने, गालिबन न्यूज़ 1 तो यहां पर इस वीडियो में भी जो मैं आपको जहां सी चीजें प्ले करके सुना रहा हूं, इस वीडियो में भी नजर आ रहा है कि न्यूज़ 1 जो है ये नशर करने पर और साथ में दिल आजारी चेयरमैन नैब की हुई उस पर माजरत चाहता है। अब ये एक और चीज आ गई। अब चेयरमैन नैब से ये सामने दफ्तर में बैठ के बात नहीं कर रही, अब ये फोन पे बात हो रही है। क्या बात है, चुप रहने की? नहीं, मैंने आपसे कहा था ना मैं नाराज हूं, मुझे मना ली, आपने मना लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन ने पूछे क्या बात है, आप ओझल चुप रहने की रिहर्सल कर रही हैं? खातून कह रही है नहीं, मैंने आपसे कहा था ना मैं नाराज हूं, आप मुझे मना लें। अब क्या कहेंगी ये? मैं मना रहा हूं ना, ये टेलीफोन मैंने किया, ये मैंने मनाने के लिए किया है। अब खातून क्या करती हैं, हंस रही हैं। एक तो अगर आप मेरे सामने होती, ये मशहूर तरीन जुमला है चेयरमैन नैब का, कह रहे हैं अगर आप मेरे सामने होती। अब सुनिएगा। तो पता मैं आपको कैसे पता, कैसे सर से पांव तक चूमता आपको। अगर आप मेरे सामने होती, पता है मैं आपको कैसे मनाता, सर से पांव तक चूमता आपको। अब इससे आगे गुफ्तगू लुच्चरपन की इंतहा पर जाएगी। मैं आपको फिर दोबारा वार्न करूं, लुच्चरपन की इंतहा पर जाएगी गुफ्तगू चेयरमैन नैब के। आप सुनिए क्या कहते हैं। फिर मैंने ये नहीं देखा था रास्ते में क्या चीज है। तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ वो, मैं आपको सर से पांव तक चूमता, फिर मैंने ये नहीं देखना था कि रास्ते में क्या चीज आती है। मैं आपको सर से पांव तक चूमता, फिर मैंने ये नहीं देखना था कि रास्ते में क्या चीज आती है। तो अभी नाराज ही रहूं। अब ये खातून क्या हिरासानी की शिकायत कर रही हैं, कह रही है अच्छा इसका मतलब है मैं अभी नाराज ही रहूं। एक बंदा घटियापन की इंतहा पर उतरा, गिर गया, और आप उससे हंसते हुए कह रही हैं मैं नाराज ही रहूं। नहीं, आप फिलहाल तो देखिए ना, अभी फर्ज किया कि हमने कर लिया है चूम। नहीं, फिलहाल तो देखिए ना, आप फर्ज किया कि हमने कर लिया है, हमने चूम लिया है। ये तो बस अभी काफी है मेरे यार। चेयरमैन नैब कह रहे हैं ये तो बस अभी काफी है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। आप थोड़ा सा कुछ जरा सा लेट भी थी, वो सुप्रीम कोर्ट से कर दे। अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे, आप कुछ लेट थी। अब इन खातून ने एक और काम किया था। मैं इससे आगे इनकी ये गुफ्तगू जो है वो फिर टेलीविजन पे बहुत चल भी चुकी, और ये जब बात कर रही हैं यहां से आगे भी ये वीडियो तकरीबन 4.5 मिनट की मजीद बाकी है। चेयरमैन नैब के साथ इन्होंने कई बार बात की,
और चेयरमैन नैब से मुलाकात करूंगी, दफ्तर आऊंगी, जुमा है, सैटरडे को मिलेंगे, ये तमाम बातें इनकी चल रही हैं। बीच में 23 मार्च की छुट्टी की बात हो रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं इन खातून की। 4 साल पहले की वीडियो है। तो उस वक्त अब आप एक चीज देखिए कि हो क्या रहा था। चेयरमैन नैब, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन लोगों के आपस के बनाए हुए पुराने केसेस, इसमें ये लोग धरे जा रहे थे। इमरान खान की जमात एहतसाब के नारे पर आई थी, एहतसाब कर रहे थे। और इन खातून ने बाद में क्या इल्जाम लगाया, अब इस चीज को सम अप करते हैं। इन खातून ने इल्जाम ये लगाया कि एक, मेरे साथ नैब ने ये किया, चेयरमैन नैब ने मुझे हिरासत किया, गलत हरकत करने के लिए कहा। फिर इन्होंने इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम जो है वो इमरान डोगर और दीगर पे लगाया कि उन्होंने मेरी इज्तिमाई ज्यादती का वीडियो भी बनाई। ये खातून जब पहली बार आई और चीजें रख रही थी, तब निशाना कौन बन रहा था? नून और पीपी वाले। और उस वक्त जो है इन खातून की इन तमाम हरकतों का मलबा चेयरमैन नैब पर और इमरान खान पर आपको गिरता हुआ नजर आ रहा था। फिर इन खातून ने कहा कि मेरी वीडियोस इमरान खान ने ले ली, उनकी मदद से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और अपना मालम जब्बा का केस, दीगर केसेस नैब के, वो इमरान खान ने खत्म करवा लिए। ये हुआ था। अब ये खातून जब दोबारा आई हैं तो इस वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर है। इमरान खान की जमात के खिलाफ आपको तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और ये खातून अब इलेक्शन से जरा सा पहले इनका सामने आ जाना, इसमें जाहिर है कि आप जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ देखेंगे तो आपको नजर आएगा फिर निशाना मुकम्मल तौर पर इमरान खान। इन खातून के पास इतने सबूत हैं तो इनके पास यकीनन इमरान खान के खिलाफ भी सबूत होगा। ये जो कहती है कि मुझे वजीर आजम हाउस के अंदर रखा गया हब्से बेजा में, तो वो एजेंसीज जो वजीर आजम हाउस के अंदर इमरान खान की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेती हैं, उन एजेंसीज ने इमरान खान की ये हरकत, वजीर आजम हाउस के अंदर इनको हब्से बेजा में रखना, वो रिकॉर्ड नहीं किया। इनके हवाले से कि इनको रखा गया वहां कई दिन तक, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं अभी नहीं कह रहा कि सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, तो ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए था, इसके सबूत आने चाहिए थे। इससे पहले इमरान शफकत साहब ने एक बात की थी और कहा था कि जी वो एक लड़की बेलिबास भागी, यूं गई, कूद गई, बाद में मर गई। चौथे फ्लोर पे ये भी होता था कि भागती हुई बेलिबास लड़की भी नजर आती थी। ये तमाम चीजें हमारे सामने हुई। तो वो एजेंसीज जो एक एक चीज लेकर आ जाती थी, उन एजेंसीज को वजीर आजम हाउस में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब एक कावा सूत्रा चल रही है वजीर आजम ऑफिस के अंदर, उन एजेंसीज को ये नजर नहीं आ रहा था। एक तो इसमें मैं नहीं कह रहा ये झूठ बोल रही, यकीन करने के लिए बहुत मुश्किल सी चीज है। दूसरा, इन खातून का जायजा लीजिए, पॉसिबिलिटी क्या है, ये खातून सच बोल रही, पहली पॉसिबिलिटी। और इन खातून के साथ ये सब कुछ हुआ है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स की हैं कि इन्होंने चेयरमैन नैब के खिलाफ भी मल्टीपल कॉल्स में, 2-4 मीटिंग्स में सबूत जमा करने के लिए, जब इनसे गले मिले, ये सीढ़ियां उतरी और निकली, वो सब कुछ हुआ ना, वीडियो भी थी वो भी, तो इन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स की हैं कि इन्होंने अदाकारी की, हंसने की, तमाम चीजों की, और इन्होंने ये सबूत जमा कर लिए। एक पॉसिबिलिटी, इनके साथ ये सब कुछ हुआ। ये सबूत जमा करके इन्होंने इमरान खान से शिकायत की, इमरान खान ने इनको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इमरान खान ने अपने हक में वो सबूत इस्तेमाल कर लिए, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके। तो मेरा तो सवाल फिर वही आ जाता है कि हमारे इदारे क्या कर रहे थे? इमरान खान के खिलाफ एक चीज मौजूद है, तो हमारे इदारे तब क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं ला सके इमरान खान के खिलाफ ये तमाम चीजों के सबूत? ये सब कुछ हुआ, ये खातून अब बयानात तक क्यों महदूद हैं? इन्होंने जब ये सब कुछ कर लिया था चेयरमैन नैब के खिलाफ, और ये इस तरह से रिकॉर्डिंग भी करने में कामयाब हो गई, तो ये सब कुछ इन खातून ने वजीर आजम ऑफिस में इमरान खान के साथ क्यों नहीं कर लिया? इमरान खान पे तो इल्जाम लगाने वाले कहते हैं कि वो तो बंदा पता नहीं क्या गंद के, वो तो कुछ नहीं छोड़ता। इन खातून को कैसे छोड़ दिया गया? और ये खातून इमरान खान के खिलाफ भी सबूत ले आते हैं, ये क्यों नहीं हुआ? एक बात। दूसरा, तब भी निशाना बनने वाले अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग थे और इमरान खान के मुखालिफिन थे, तो फायदा जो है वो इन्हीं लोगों को होना था ना, कि अब इस चीज के नतीजे में ये लोग इमरान खान के खिलाफ एक गेन करें। अब भी जब इमरान खान इंतखाबात से उसको मिटाना मुश्किल हो रहा है, उसकी जमात को मिटाना मुश्किल हो रहा है, मकबूलियत इंतहा पर है, तो ये खातून ये तमाम चीजें लेकर आ गई हैं इस वक्त में, इस क्रूशल वक्त में। तो भी फायदा किसको हो रहा है इन तमाम चीजों का? आपको नजर आ रहा है कि इन तमाम चीजों का फायदा एक बार फिर
इमरान खान के मुखालिफिन को, नुकसान इमरान खान को। मैं नहीं कहता कि इसकी तफ्तीश हो, इसकी तफ्तीश हो, इन खातून के मोबाइल फोन्स, इनकी चीजें, इनकी सिम सब निकल आता है। टेक्नोलॉजी का दौर है, जो इनकी लोकेशंस हैं तमाम चीजें निकल आएंगी और सब कुछ साबित हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे इदारे तफ्तीश करें, इमरान खान गिल्टी है, लाएं सबूत। इमरान खान को उसके नतीजे में नताइज भुगतना पड़े। जावेद इकबाल वो तो यहां गिल्टी साबित हो रहे हैं, अब तक एक अहम तरीन ओहदे पर मौजूद है, उनको नताइज भुगतना पड़े। नून लीग पीपल्स पार्टी ने करवाए इन खातून की, उनसे मुलाकातें वगैरह हुई हैं, इदारे इसको भी साबित करें, सबूत हासिल करें और किया जाए, सामने लाया जाए। ये खातून खुद किसी मजमूम मकसद के तहत ये तमाम हरकतें कर रही हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है इन खातून का भी, वरना इनका खातून का मुहासबा हो और इनको उठा के डाला जाए अंदर और इनके खिलाफ जो सजा बनती इनको मिले। हमने इस मुल्क में इस तरह की हरकतें करने वालों को, इन बड़े बड़े लोगों को, चेयरमैन नैब, वजीर आजम, ये बड़े बड़े सियासतदान, ताकतवर इदारे, एजेंसियां, हमने इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचते हुए नहीं देखा। वो एक पान वाला, वो पान वाला जो है वो 6 दिन के लिए कैद हो रहा था और उसकी अपील वक्त पे नहीं सुनी गई, 6 साल कैद रहा था वो, और फिर अदालत ने उससे माफी मांग ली थी। गरीब के साथ इस मुल्क में ये होता है। और ताकतवर जो है वो इस मुल्क में वही वाली मिसाल के कानून मकड़ी का जाला है, ताकतवर फाड़ के निकल जाता है पूरा जाला। ये हमारे सामने होता है। अब भी हो, चीजें सामने आई, अच्छी बात है। आखिर में जाते जाते मुझे आपसे बात करनी है आसमा शिराजी साहिबा। उन्होंने जो इमरान खान का आर्टिकल है इकोनॉमिस्ट, उस पर बात की और कहा कि अगर ये आर्टिकल नवाज शरीफ ने या जरदारी ने जेल से लिखा होता, तो एक तो मियां साहब के आर्टिकल लिखने पे मुझे पहले ही हंसी छूट जाती है मेरी कि मियां साहब ने आर्टिकल लिखा होता। जरदारी साहब ने कुछ आर्टिकल लिखे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में, और इमरान खान साहब ने पहले भी लिखे हैं। तो एक तो पहली पॉसिबिलिटी, जिस पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अगर होता तो क्या होता, मीडिया पीछे पड़ जाता, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ ये सब कुछ हो चुका था, पता नहीं क्या क्या हो जाता। दूसरा, आसमा शिराजी साहब सवाल करें ना कि एक शख्स मफरूर था, उसके लिए यहां से सहाफियों का एक पूरा गिरोह उठ के चला गया निजाम इंसाफ के पास कि उसको तकरीर की इजाजत दो। एक शख्स मफरूर था, झूठ बोल के गया हुआ था, 4 हफ्तों के लिए गया था, 4 साल बैठा रहा था। वहां से फिर अभी पिछले कुछ अरसे में उसके वहां से इंटरव्यूज भी चल रहे थे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, यहां पे सब कुछ हो रहा था। पैमरा की पाबंदी थी तब तक, और ये पूरा निजाम दिखा रहा था। यही मुर्तजा सोलंकी साहब जो एतराज भी कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट को लिखने भी जा रहे हैं, या आसमा शिराजी साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम, बड़ी बहन की तरह है मेरी, वो एतराज कर रही है। करो ना एतराज, फिर नवाज शरीफ पर एतराज करो कि कैसे दिखाया जा रहा था नवाज शरीफ को। लंदन से बिठाकर यहां आया, तब तक सजा भी खत्म नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और उसके लिए कन्विक्टेड आदमी को जाके आपका सफीर वहां पे पहले एक बार घर में मिल के आ गया, फिर दूसरी बार में सफीर उसको एयरपोर्ट पर अलविदा कहने गया हुआ, आपका हाई कमिश्नर उसको तरकीबें बता रहा है कि आपका नैरेटिव कैसा होना चाहिए। वो यहां आता है, पूरा सिस्टम उसको सलाम ठोक रहा है, इस पर सवाल करें। वो यहां आता है, उसके लिए अदालत एयरपोर्ट पहुंच जाती है, इस पर सवाल करें। कैसे इतने मजे के साथ सब कुछ हो गया। इमरान खान तो जेल में बैठकर लिख रहा है, जेल में बैठकर लोगों ने किताबें लिखी है। फैज अहमद फैज ने जेल में बैठकर कहा था, है संगो खिश्त मुक़य्यद और सग आजाद, कि मिट्टी पत्थर हम जैसे लोग बेवकत, हम कैद हैं, मुक़य्यद हैं और सग आजाद, कुत्ते आजाद हैं। फैज ने यह कहा था। फैज ने अपने कलाम में इंतहाई गम गुस्से का इजहार किया और हमने कहा क्या बात है। और इमरान खान जब आर्टिकल लिखता था हम कहते हैं झूठ बोल रहा है, गोस्ट आर्टिकल है, नहीं लिखा इसने, ड्रामे कर रहा है, कन्विक्टेड है, बैठ के लिख रहा है। तो हमें अपना मयार जो है वो एक रखना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।